वेलकम टू एवरीडे लर्निंग विद दिव्या। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्ड में हम जो डेटा लिखते हैं उस पर फॉर्मेटिंग कैसे अप्लाई करते हैं। तो फॉर्मेटिंग हम होम टैब से भी कर सकते हैं और इंडिविजुअली किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके भी कर सकते हैं। दोनों ही तरीके हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले हमें डेटा की नीड होगी। तो वो डेटा आप चाहो, अगर आपके पास कोई पर्टिकुलर डेटा हो तो आप वो डेटा लिख सकते हो, अदरवाइज़ आप रैंडम फंक्शन का यूज़ करके कोई भी डेटा जनरेट कर सकते हो। जैसे आपके पास अगर कोई डेटा नहीं है तो मेरी तरह आप रैंडम फंक्शन यूज़ कर सकते हो, लाइक इज इक्वल्स टू RAND ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज। इन ब्रैकेट्स को हम कहते हैं पैरेंथेसिस। तो ये पैरेंथेसिस हमें लगाने हैं और एंटर प्रेस करना है। जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे आपके पास डेटा लिखा आएगा। ठीक है, तो इस डेटा को आप सेलेक्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ माउस। आप माउस की हेल्प से भी इसको सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये देखो, इंडिविजुअल फॉर्मेटिंग के लिए ऑप्शन आ गया हमारे पास, जो सेलेक्टेड डेटा है ना सिर्फ उस पर। ओके, और अगर आप चाहो तो शिफ्ट की हेल्प से भी कर सकते हो। जैसे शिफ्ट की प्रेस करो और शिफ्ट के साथ जो भी एरो कीज़ है हमारी, राइट एरो की, लेफ़्ट एरो की, डाउन एरो की, उसकी हेल्प से आप कंटेंट सेलेक्ट कर सकते हो। तो फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ पर एंटर प्रेस कर रही हूँ ताकि ये जो मेरा टेक्स्ट है वो नेक्स्ट लाइन में आ जाए, और अपर एरो की से मैं ऊपर जा रही हूँ। ठीक है, और यहाँ से मैं यहाँ देखो, आप यहाँ पे स्टाइल्स गिवन है। ये स्टाइल्स जो है प्री डिफाइंड स्टाइल्स हैं। यहाँ से मैं हेडिंग सेलेक्ट करूँगी और हेडिंग में मैं लिखूँगी डेमो। ठीक है, अब हम इस डेमो पे फॉर्मेटिंग करेंगे। सबसे पहले इस डेमो को सेलेक्ट करो। जैसे भी आप सेलेक्ट करना चाहते हो वैसे सेलेक्ट कर सकते हो। आपको अगर सिर्फ ये डेमो सेलेक्ट करना है तो आप डबल क्लिक भी कर सकते हो डेमो पे। तो सबसे पहले इस डेमो को मैं सेंटर में चाहती हूँ, ये जो डेमो है वो सेंटर में लिखा है, तो मैं इसको सेंटर अलाइन कर दूँगी। ठीक है, यहाँ से ये देखो, आप पैराग्राफ में आपको यहाँ पे अलाइनमेंट दिखेगा, यहाँ से आप इसको सेंटर में अलाइन कर दो। उसके बाद अगर आप चाहते हो कि इसका साइज़ बड़ा हो जाए तो यहाँ से हम उसका साइज़ इंक्रीज़ करेंगे यूँ। ठीक है, अगर आप चाहते हो ये जो डेमो है ये थोड़ा हाईलाइटेड आए, बोल्ड आए, तो आप यहाँ से बोल्ड क्लिक करो। अब ये बोल्ड हो गया। आप चाहते हो ये इटैलिक हो तो आप इटैलिक भी कर सकते हो, और अंडरलाइन करना चाहो तो अंडरलाइन भी कर सकते हो। इटैलिक अभी के लिए हम हटा रहे हैं। और अंडरलाइन में भी आपके पास दो ऑप्शन है। आप यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस हैं। डबल अंडरलाइन, ये बहुत ज़्यादा सॉलिड अंडरलाइन, या डैश डैश, और भी बहुत सारी अंडरलाइंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। हम यहाँ पर जो सेलेक्ट कर रहे हैं वो है एक बेसिक डबल अंडरलाइन। ठीक है, आप चाहते हो कि इस पर स्ट्राइक बना आए, मतलब इसके बीच में एक लाइन आए, तो आप ये लाइन सेलेक्ट कर सकते हो। बट हमारे केस में हमें नहीं चाहिए तो हम इस लाइन का यूज़ नहीं करेंगे। इस लाइन का जनरली यूज़ तब होता है जब हमें किसी, जैसे आपने किसी ऑनलाइन वेबसाइट्स पे देखा होगा, जब वहाँ पर डिस्काउंट होता है तो वो प्राइस पर, ओरिजिनल प्राइस जैसे अगर 999 है तो उस 999 पे स्ट्राइक करके जो न्यू प्राइस है वो 599, 499, 799, जो भी उनकी न्यू प्राइस होती है वो लिख देते हैं। उस केस में हम ये स्ट्राइक बटन यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक होता है वो है फ़ॉन्ट फेस। फ़ॉन्ट फेस मतलब ये जो लिखावट है, जो ये लिखने का वे है, ये जिस लैंग्वेज में लिखा हुआ है वो क्या है। तो आप यहाँ पर अभी जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट कैलिब्री लाइट सेलेक्टेड है। आप चाहो तो इसको टाइम्स न्यू रोमन में भी कन्वर्ट कर सकते हो। टाइम्स न्यू रोमन जो है वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के लिए जनरली यूज़ किया जाता है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर कुछ इंक फ्री, कॉमिक सेंस, बहुत सारे अलग अलग तरह के फ़ॉन्ट फेसेस हैं। आप जो चाहो उन्हें यूज़ कर सकते हो। हम लोग अभी ये यूज़ करते हैं माइक्रोसॉफ्ट, सॉरी, हम यूज़ करेंगे कॉमिक सेंस। ठीक है, अभी जो बात कर रहे थे वो थी हम किसी पर्टिकुलर हेडिंग की। अब जो हम बात करेंगे वो है कंटेंट की। तो इस कंटेंट को जैसे कि मैंने सेलेक्ट किया, अब हमारे पास यहाँ पर एक तो साइज़ का ऑप्शन है। साइज़ आप इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हो।
आप चाहो तो इसको कॉमिक सेंस में कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे कि इसकी हेडिंग है, ठीक है। इसके अलावा साइज़ इंक्रीज डिक्रीज आप यहाँ से भी कर सकते हो। ये एक ए बड़ा लिखा है और उस पर देखो, अगर आप देखोगे तो ऐसा सिंबल बना हुआ है इंक्रीज करने के लिए और ये डिक्रीज करने के लिए, ठीक है। उसी के साथ हमारे पास यहाँ पर है ये टेक्स्ट इफ़ेक्ट्स। अगर आपको कोई इफ़ेक्ट देना है आपके कंटेंट को तो हम यहाँ से दे सकते हैं। ये कंटेंट का इफ़ेक्ट हम देंगे हमारे जो हेडिंग है उसको, ठीक है। इस हेडिंग को सिलेक्ट करो और कंटेंट का इफ़ेक्ट दो, जैसा कि हम ये दे देते हैं। ओके, लेट मी रिमूव द अंडरलाइन। अभी ये थोड़ा सा बेटर दिखेगा। और आप अगर इसकी साइज़ इंक्रीज़ कर दोगे तो ये आपको और भी ज़्यादा क्लियर आप इस पे इफ़ेक्ट्स देख पाओगे। देखो यहाँ पे शेडो का इफ़ेक्ट भी आ रहा है, ठीक है। तो मैं इस पर्टिकुलर डेटा को सेलेक्ट करती हूँ वापस से। अब हम यहाँ पर ये देखो सेंटेंस केस और ये डिफरेंट डिफरेंट केसेस हैं हमारे पास, ठीक है। तो सेंटेंस केस में क्या होता है, फुल स्टॉप से पहले या मतलब जब भी कोई न्यू लाइन स्टार्ट होती है तो फर्स्ट जो वर्ड होगा उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा और बाकी के सारे लेटर स्मॉल केस में होंगे। सिमिलरली अगर आप इसको लोअर केस में कन्वर्ट करते हो तो हमारे जितना भी कंटेंट है वो सारा का सारा कंटेंट लोअर केस में कन्वर्ट हो गया है। अगर आप अपर केस पे करोगे तो सारा डेटा अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो तो वो कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगा, कैपिटलाइज ईच वर्ड। और अगर आप इसे टॉगल केस में कन्वर्ट कर दोगे तो ये हर वर्ड का फर्स्ट लेटर स्मॉल केस में कन्वर्ट कर देगा और बाकी सब कैपिटल में। फॉर नाउ हम इसे सेंटेंस केस में ही रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर अलाइनमेंट है। अभी के लिए ये लेफ़्ट अलाइनमेंट है, लेफ़्ट में आप इसे सेंटर अलाइन कर सकते हो, राइट से भी अलाइन कर सकते हो। मतलब जो भी लाइन हमारी स्टार्ट होगी वो राइट से स्टार्ट होगी, या जो भी लाइन हम स्टार्ट करेंगे वो लेफ़्ट से स्टार्ट करेंगे, या फिर जस्टिफाई। मतलब हर जगह पे दोनों ही तरफ जो मार्जिन्स हैं वो इक्वल रहेंगे और ये हमारा कंटेंट बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आएगा, जैसे कि वेल ऑर्गेनाइज्ड हो। इसके बाद हम देखते हैं स्पेसिंग। तो हमारे जो डेटा है उसके बीच में कितना स्पेस होना चाहिए, ये लाइन के बीच का स्पेस है इंचेस में, ठीक है। 1.15 1.5 2.0 2.5 3.0 आप जितने चाहो उतने स्पेसेस आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर आप चाहो तो रिमूव भी कर सकते हो, ठीक है। ऑल राइट। और यहाँ पर हम बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, सेलेक्ट ऑल, सारा का सारा डेटा सेलेक्ट करने के लिए आपको कंट्रोल ए प्रेस करना है। जैसे ही आप कंट्रोल ए प्रेस करोगे यहाँ पर हमारे पास बॉर्डर का ऑप्शन आएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे आउटसाइड बॉर्डर। और जैसे ही आप देखोगे यहाँ पर पूरे डेटा पे आउटसाइड में एक बॉर्डर आ गई है। अगर आप यहाँ पे ऑल बॉर्डर सेलेक्ट करोगे तो आपका बॉर्डर कुछ ऐसा होगा, आप ऐसा सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अभी के लिए हम रिमूव कर रहे हैं, नो बॉर्डर सेलेक्ट करेंगे और सिर्फ इस पर्टिकुलर सेट ऑफ डेटा पर हम अंडरलाइन करेंगे या बॉर्डर लगाते हैं, ठीक है। इस पर्टिकुलर सेट ऑफ डेटा को मैंने सेलेक्ट किया। अब मैं इस पर एक आउटसाइड बॉर्डर लगा देती हूँ। अब जो मेरा कंटेंट है वो एक बॉर्डर में आ गया है, ओके। इसके अलावा हमारे पास जो ऑप्शन है, हम इस टेक्स्ट को कलर कर सकते हैं। जैसे अभी ये रेड हो गया है, यहाँ से ब्लू हो जाएगा। यहाँ से नहीं करना चाहते तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। ये ए के नीचे कलर गिवन है, यहाँ से आपको कलर सेलेक्ट करना है। जैसे अभी मैं इसे रेड कर रही हूँ और ये जो रिमेनिंग कंटेंट है इसको हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से ब्लू कलर मैंने इसे दे दिया। आप चाहो तो
इसे हाईलाइट भी कर सकते हो। जैसे अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा ये जो पैराग्राफ है वो हाईलाइटेड आए, या ये जो लाइन है ये हाईलाइटेड आए, तो आप इसे हाईलाइट कर सकते हो। आप चाहो तो हाइलाइटर का कलर चेंज कर सकते हो, जैसे कि ऐसा। अभी मेरा हाइलाइटर सेलेक्टेड है, अब जिस भी लाइन को मैं सेलेक्ट करूँगी वो ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाएगी, जस्ट लाइक दिस। और अगर मैंने कलर चेंज किया और ऐसे सेलेक्ट किया तो भी ये हाईलाइट चेंज हो जाएगा। आई होप यू आर गेटिंग इट। So that's all for today's video. Thanks for watching. Please do like, share.